जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की क्रांति एवं छत्तीसगढ़ का प्रमुख विद्रोह। तो छत्तीसगढ़ का पहला विद्रोह कब हुआ? तो सन 1818 में। कहाँ हुआ? तो डोंगरगढ़ विद्रोह हुआ। इस समय रियासत क्या थी? तो डोंगरगढ़ ही रियासत। डोंगरगढ़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो जमींदार था। अब बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में। 1818 में ही दूसरा विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ? तो महारसाई विद्रोह हुआ। महारसाई विद्रोह के समय रियासत क्या थी? तो रियासत नवागढ़ रियासत थी। महारसाई विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो महारसा ही नेतृत्वकर्ता था। अब बात करते हैं अगले विद्रोह की, जो सन 1818 से 1825 ईस्वी के बीच हुआ। तो कहाँ हुआ? तो धमधा का गोड़ विद्रोह हुआ। के समय रियासत क्या थी? तो धमधा रियासत थी। तो धमधा गोड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो जमींदार था। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह के। नेक्स्ट विद्रोह कब हुआ? तो 1819 में हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ? तो सोना खान का विद्रोह हुआ। सोना खान विद्रोह के समय रियासत क्या थी? तो सोना खान के जमींदार की रियासत थी। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सोना खान के नेतृत्वकर्ता राम राय सी था। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह। आगे चलते हैं नेक्स्ट विद्रोह के बारे में। तो ये सावंत भारती का विद्रोह हुआ। सावंत भारती का विद्रोह के समय रियासत क्या थी? तो इस समय कोई रियासत नहीं थी। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सावंत भारती नेतृत्वकर्ता थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह की। नेक्स्ट विद्रोह कब हुआ? तो सन 1830 में हुआ। 1830 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो धमधा का गौड़ विद्रोह हुआ। धमधा के विद्रोह के समय रियासत क्या थी? तो धमधा रियासत थी। धमधा रियासत के समय इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जमींदार और राजा थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह, जो सन 1833 में हुआ। सन 1833 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो बरगढ़ की क्रांति हुई। बरगढ़ की क्रांति के समय रियासत किसकी थी? तो बरगढ़ की रियासत थी। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अजीत सिंह और बलराम सिंह थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह की। ये हुआ सन 1856 में। 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो सोना खान का दूसरा विद्रोह हुआ। तो सोना खान के समय रियासत क्या थी? तो सोना खान जमींदार की रियासत थी। सोना खान विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो शहीद वीरनारायण सिंह इनके नेतृत्वकर्ता थे। अब बात करते हैं अगले विद्रोह की, जो सन 1857 में हुआ। तो सन 1857 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो संबलपुर का विद्रोह हुआ। संबलपुर विद्रोह के समय रियासत किसकी थी? तो संबलपुर की रियासत थी। संबलपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सुरेंद्र शाह जी थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह, जो 1857 में ही हुआ। इस समय कौन सा विद्रोह हुआ? तो सारंगढ़ का विद्रोह हुआ। सारंगढ़ के विद्रोह के समय रियासत क्या थी? तो सारंगढ़ ही रियासत थी। सारंगढ़ विद्रोह के समय नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कमल सिंह जी इसके नेतृत्वकर्ता थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह कब हुआ? सन 1857 में ही तीसरा विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ? तो सुहागपुर का विद्रोह हुआ। सुहागपुर का विद्रोह के समय रियासत क्या थी? तो कोरिया रियासत थी। तो सुहागपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो रंगाजी बाबू इसके नेतृत्वकर्ता थे। अब बात करते हैं अगले विद्रोह की, जो सन 1858 में हुआ। तो सन 1858 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो उदयपुर का विद्रोह हुआ। उदयपुर विद्रोह के समय रियासत क्या थी? तो सरगुजा रियासत थी। उदयपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कल्याण सिंह था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विद्रोह की तरफ। तो नेक्स्ट विद्रोह कब हुआ? तो 1858 में ही दूसरा विद्रोह हुआ। तो कौन सा विद्रोह हुआ? सिपाही विद्रोह हुआ। तो सिपाही विद्रोह के समय रियासत क्या थी? तो रायपुर बटालियन इसकी रियासत थी। तो रायपुर बटालियन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो हनुमान सिंह था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट विद्रोह की, जो सन 1918 में हुआ। तो 1918 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो किसान उराव विद्रोह हुआ। इस समय की रियासत क्या थी? तो इस समय की रियासत कोरिया रियासत थी। कोरिया रियासत का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो रामानुजन प्रताप सिंह देव जी थे। बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह की। नेक्स्ट विद्रोह कब हुआ? तो सोना खान का विद्रोह हुआ। ये सोना खान का विद्रोह कब हुआ? तो 1856 में हुआ। 1856 में कहाँ हुआ? तो सोना खान बलौदा बाजार में हुआ। इनके नेतृत्वकर्ता कौन था? तो शहीद वीर नारायण सिंह जी थे। विद्रोह का कारण क्या था? तो अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए वीर नारायण सिंह ने
कसडोल के व्यापारी माखनलाल के गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बांट दिया। इस सोनाखान विद्रोह का घटना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1856 में कैप्टन स्मिथ ने अनाज लूटने के आरोप में वीर नारायण सिंह को संबलपुर से गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया और 27 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह जेल से सुरंग बनाकर फरार हो गए। 2 दिसंबर 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया। सोनाखान विद्रोह का परिणाम क्या रहा? तो सन 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स एलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई। सोनाखान विद्रोह का मुखबिर कौन था? तो ब्रिटिश के सहयोग से पहला मुखबिर कौन था? तो पहला मुखबिर देवरी के जमींदार महाराज राय थे। दूसरा मुखबिर कौन था? तो भटगांव के जमींदार। तीसरा मुखबिर कौन था? बिलाईगढ़ के जमींदार। चौथा मुखबिर कौन था? तो कड़गी के जमींदार लोकसाय व त्रिलोकसाय। पांचवा मुखबिर कौन था? तो श्री नारायण के बाल पुजारी थे। अब चलते हैं संबलपुर या सुरेंद्र शाह का विद्रोह। यह कब हुआ दोस्तों? ये सन 1857 में हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ? तो संबलपुर का विद्रोह हुआ। संबलपुर का विद्रोह इस समय का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र शाह जी थे। सुरेंद्र जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की क्रांति। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो संबलपुर के चौहान राजा महाराज शाह की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी मोहन कुमारी को गद्दी पर अंग्रेजों ने बैठा दिया। फिर नारायण सिंह विक्रम सिंह के अवैध संतान को शासक बना दिया। रामपुर के जमींदार अंग्रेज भक्त थे, इसी कारण सुरेंद्र शाह ने की हत्या कर दी। सुरेंद्र शाह विद्रोह का परिणाम क्या रहा? तो परिणाम सुरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।